अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाज़िर खिदमत है 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। आज इंशाल्लाह हम मस्कीटो लोशन की फॉर्मुलेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। मस्कीटो ऑयल की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इंशाल्लाह अनकरीब इसके बाद मस्कीटो का जो रीफ़िल इस्तेमाल होती है ऑयल की, वो लैंप में जो लगती है उसको भी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर इसमें आप प्रेस कर लें कि आपको न्यू नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस जो हैं जो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम अपलोड करते रहते हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। तो अब आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके एक एक चीज़ को एक एक स्टेप को हम दिखाते हैं कि ये मस्कीटो लोशन कैसे बनेगा। अब हम अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं, फॉर्मुलेशन की तरफ। मस्कीटो रिपेलेंट लोशन, इसमें अब हम जी ये 1 लीटर पानी हमने इसमें मैयर करके रखा हुआ है। सिमिलरली हमने अब वेट कर लेना है जी 50 ग्राम स्टीरिक एसिड, इसको टेयर कर लेते हैं 50 ग्राम। जी ये 50 ग्राम स्टीरिक एसिड वेट होगा। हम अपनी पहले इंग्रेडिएंट का वेट यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद इसको जब हम इसको इसकी तैयारी के इंशाल्लाह स्टेप्स होंगे उनको भी फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमने जस्ट 1 ग्राम हम वेट करके रख लेते हैं कास्टिक सोडा। अब 1 ग्राम, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी, 1 ग्राम कास्टिक। और नेक्स्ट आर्टी वाइट टाइटेनियम का जो हमारा पेस्ट है ये जस्ट 5 ग्राम इसके अंदर हम डालेंगे। ये 5 ग्राम इसका हम वेट कर लेते हैं। ये 5 ग्राम, ये भी इसमें हमने वेट कर लिया। सिमिलरली अब जो ये हमारा तकरीबन हमारी चीज़ें मुकम्मल हो गई लोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 2 चीज़ें जो एक्चुअल हैं वो सिट्रिनोला ऑयल है और डीट है, डाइथाइलटोलोमाइड। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली किसी वीडियो में। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो भी जस्ट इसमें 0.5 ग्राम है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली डाल लेंगे इसको। और 0.5 ग्राम हमारा इसके अंदर 1 ग्राम हमारा इसके अंदर डीट होगा, डाइथाइलटोलोमाइड, एंड 0.5 ग्राम जो है वो होगा हमारा सिट्रोनिला ऑयल। तो इन दोनों को हम डायरेक्ट अपनी फॉर्मुलेशन में ही ऐड कर लेंगे जब हम अपना जो मस्कीटो लोशन जब हम उसमें बना रहे होंगे। तो अब ये चूँकि एक डबल जैकेट वाटर बाथ का एक कॉन्सेप्ट डबल जैकेट बॉयलर जैसे बनता है, तो अब हमने मैकशिफ्ट अपना एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर हम छोटे पैमाने पे अगर कोई अपना बिज़नेस करना चाहे और अभी इन्वेस्टमेंट वो करने की पोजीशन में नहीं, तो उसको हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि कैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ घर के अंदर किसी छोटी सी जगह में किचन के अंदर भी इस प्रोडक्ट को बना के बड़े आराम से प्रमोट किया जा सकता है। तो अब इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम स्टेप वाइज इनकी ब्लेंडिंग और इनकी मिक्सिंग करके आपको प्रोडक्ट तैयार करके दिखाते हैं। ये हमने एक स्टील का पैन लिया, बर्तन लिया, और उसको चूल्हे पे रख के और उसके नीचे हमने आग जला दी। और अब हम इस पानी को गर्म करेंगे और उसके अंदर फिर हमने जैसे ही ये पानी गर्म होगा और फिर हमने इसके अंदर डबल जैकेट के तौर पे दूसरे बर्तन को इसके अंदर हमने रख देना है कि ये एक किस्म का वाटर बाथ का काम करेगा ये। जी अब हमारी फॉर्मुलेशन में रेसिपी में जो पानी है वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जी ये 1 लीटर पानी हम ये इसमें ऐड किया और अब
पानी को हम थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार भी कर सकते हैं, और इंग्रेडिएंट को अगर हम इस टेम्परेचर पे डाल दें तब भी कोई मसला नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जो हमने अभी मेजर करके रखे हुए थे। उनमें सबसे पहले स्टीरिक एसिड जो 50 ग्राम, चूँकि, और इसको फिर होमोजेनाइज करेंगे और इसको मेल्ट होने का हम इंतज़ार करेंगे इसको जी। इसको साथ साथ मिक्स करते रहें। इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री तक होता है और अभी ये मोर लेस तकरीबन होने वाला है। ये जो हमने वेट करके रखा हुआ है कास्टिक 1 ग्राम, वो हमने इसमें ऐड करना है। अब ये लाजिम बात है, इसका थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और मिल्की हो गया ये। कास्टिक लगते ही ये मिल्की हो गया। और अब इस स्टेज पे हमें इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। कीटो लोशन, रिपेंडेंट लोशन हमारा ये तैयार है, काफ़ी थिक, और इसको मज़ीद भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं अगर पानी की क्वांटिटी हम इसमें और बढ़ा दें, और बाकी इंग्रेडिएंट तो हमें एज उतने ही रखने हैं। और ये हमारा मस्कीटो लोशन, और बिल्कुल इसकी इस वक्त फ्रेगरेंस बिल्कुल वही वाली जो मार्केट में किसी भी ब्रांड का मिल रहा होता है, और एक अच्छी फॉर्मुलेशन, और इसको अपने ब्रांड के साथ जो लोग इसमें करना चाह रहे हैं, आजकल जैसे डेंगू का सीज़न है और सैलाब के इलाकों में भी काफ़ी इसकी डिमांड है, तो ये प्रोडक्ट प्रमोट किया जा सकता है।